हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। चलो आज का हमारा लेक्चर सॉलिड सेट में डेंसिटी का लेक्चर रहेगा, मगर डेंसिटी से पहले आपको मैं नंबर्स ऑफ मोल्स उसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट दे दूं, मोल्स के कंसेप्ट दे दूं, क्योंकि यहां पे नंबर्स ऑफ बीसीसी कितने बनेंगे, नंबर्स ऑफ एफसीसी कितने बनेंगे, मतलब बॉडी सेंटर क्यूब, हाउ मेनी बॉडी सेंटर आर मेड फ्रॉम दिस ग्राम्स, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो उसका जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है कैसे करना है हमें, उससे पहले में मोल कंसेप्ट पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा मोल। मोल कंसेप्ट में छोटे से ये इक्वेशन ही हमें देखना है इसके। चलो मोल का इक्वेशन, जो सबसे पहले मोल जो है उसके 3 इक्वेशंस रहेंगे, ठीक है। फॉर्मूला जो उसकी है 3 फॉर्मूलाज रहेगी। सबसे पहले जो मोल है, मोल मैं आपको बता दूं, मोल इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मूला जो यूनिवर्सल है सब जानते ही है, वो मास इन ग्राम, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इसका मीनिंग ये हुआ, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, मोल मास इन ग्राम को हम वेट लिख सकते हैं, मास इन ग्राम को हम वेट अपॉन मोलर मास उसको हम मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट लिख सकते हैं। हम एटम है उसके लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट। फर्स्ट आपको ये मोल का इक्वेशन जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ाई होगा। ये जो ग्राम, हम कॉपर का ग्राम है, कितना कॉपर का ग्राम डिपॉजिट हो रहा था, सोडियम कितना डिपॉजिट हो रहा है, वो सारे जो है मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला से निकालते थे, ठीक है। दूसरी बात करें हम, दूसरी बात करें, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ना, मोल का जो सिंबल है वो एन है, मोल का सिंबल है वो एन है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या तो मॉलिक्यूलर वेट। मोल का जो सिंबल है स्मॉल एन, मोल मतलब नंबर्स है, एवोगैड्रो नंबर्स की बात है, जब 1 मोल है तब उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। दूसरी जो मोल की फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू, याद कीजिएगा, मोल इज इक्वल टू नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर्स, नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं नंबर्स में, या तो एटम्स दिए गए हैं आपको नंबर्स में, उसको एवोगैड्रो नंबर से यदि डिवाइड कर दिया फिर वो मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। और तीसरी जो फॉर्मूला है, यदि वॉल्यूम की बात है तब दिया गया वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, इससे डिवाइड कर दिया तब ये गैसियस मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम अपॉन 22.4 ये मोल निकल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये आपको 3 फॉर्मूला जो है मोल की वो पता होनी चाहिए। और इसमें मैं यदि कंपैरिजन कर दूं, सब मोल की ही है फॉर्मूला, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22. ये इससे कोई भी आपको मान लो, इसका यूज कैसे करना है, वेट आपको दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया है, तब आप नंबर्स, उसमें नंबर्स कितने हैं वो आप निकाल सकते हो। कैसे, मैं अभी इसका यूज कैसे करना है वो भी पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा। चलो क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं इसमें, सॉलिड स्टेट में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, ये इक्वेशन जो है, ये फॉर्मूलाज जो है सारी, उसका यूज हमें कैसे करना है। सो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा दूं। सबसे पहले लिखिएगा, हाउ मेनी बीसीसी आर मेड फ्रॉम 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम, और 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम, 4 ग्राम पोटेशियम से आप कितने बीसीसी बना सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम मेटल, उसका जो वो क्रिस्टल है ना, 1 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ही है, उसका अरेंजमेंट बीसीसी का अरेंजमेंट होता है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मगर यहां पे आपको क्वेश्चन जो पूछा गया, हाउ मेनी बीसीसी, कितने बीसीसी बना सकते हो आप 4 ग्राम पोटेशियम में से, 4 ग्राम पोटेशियम में से कितने बीसीसी बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बीसीसी का जेड मालूम होना चाहिए भैया। बीसीसी का जेड जो है वो 2 है, याद कीजिएगा, बीसीसी का जेड 2 है। इसका मीनिंग ये हुआ 2 एटम से 1 बीसीसी बनता है।
नंबर्स ऑफ टू एटम्स, टू एटम्स से 1 बीसीसी बनता है। अब ये तो आपको एटम्स नहीं दी गए, तो ग्राम में दिया गया है आपको, आपको तो नंबर्स फाइंड करनी है, ग्राम में से आपको तो नंबर्स निकालने हैं। सो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम नंबर्स की बात करें, यदि इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फर्स्ट में इक्वेशन ये लिखता हूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट, एटम है यहां पे, चलो पोटेशियम है वो एटम है, इसलिए एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट यहां पे सेम ही रखिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर्स। ये तो आपको इक्वेशन पता ही है, तीनों में से किसी का जो भी जरूरत है उसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है देख लीजिएगा, वेट यहां पे दिया गया आपको पोटेशियम का 4 ग्राम, पोटेशियम का जो वेट दिया गया आपको 4 ग्राम दिया गया है, ठीक है, अपॉन एटॉमिक वेट या तो मॉलिक्यूलर वेट, पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर और 39 उसका एटॉमिक वेट है, 39 उसका एटॉमिक वेट है, अपॉन नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर्स। तो आपको सबको पता ही होगा ना, केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही आता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है। सो इससे नंबर्स 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो 0 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन 39। सो यहां पे नंबर्स आएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं भैया, 4 अपॉन 39 इसको आपको डिवाइड करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। एग्जाम में कैलकुलेटर तो होगा नहीं आपके पास, स्मार्ट वर्क करनी है आपको। कैसे स्मार्ट वर्क किया जाएगा, सबसे पहले देख लीजिएगा, इसको मैं 4 को मैं 40 कर देता हूं, मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻22 कर दिया मैंने यहाँ। 23 में से 22 मतलब इसका जो 10 है ना, एक 10 इसको लगा दिया, मतलब 4 में से मैंने 40 कर दिया, ठीक है, 10⁻23 में से 10⁻22 कर दिया और 10 इसका कहां पे गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो 40 हो गया अपॉन 39। अब 40 अपॉन 39 तो क्या है भैया, सेम ही हुआ ना, नियरली इक्वल टू हो गया। सो इसमें नंबर्स, इसमें जो नंबर्स है इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं। सो नंबर 0.022 मल्टीप्लाई 10⁻22 पोटेशियम आ गई है, पोटेशियम के नंबर। इसका मीनिंग ये हुआ, पूरे ध्यान से सुनिएगा, इसका मीनिंग ये हुआ भैया कि 4 ग्राम पोटेशियम में, 4 ग्राम पोटेशियम में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻22 नंबर्स ऑफ पोटेशियम एटम, नंबर्स ऑफ पोटेशियम एटम 4 ग्राम में हो गए। चलो अब तो आपको बात यह करनी है, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि क्वेश्चन जो पूछा गया, हाउ मेनी बीसीसी आर मेड, कितने बीसीसी बनेंगे। सो सबसे पहले तो मैं एक बात कर दूं आपको भैया, 2 एटम्स है, मतलब 2 पोटेशियम एटम से 1 बीसीसी बनेगा, क्योंकि बीसीसी का जेड तो आपको पता ही है ना, 2 है, बीसीसी का जेड तो 2 है, मतलब 2 पोटेशियम से 2 पोटेशियम से 1 बीसीसी बनेगा। सो हमारे पास तो कितना आया है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻22 पोटेशियम एटम से कितने बीसीसी बनेंगे। सो यहां पे हम ये जो ट्राइंगल रखा है, 1 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻22 डिवाइड बाई 2। सो 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻22 बीसीसी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया भैया। फिर से ये पूरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी बीसीसी, ये आ गया, हाउ मेनी बीसीसी जो पूछा था ये बीसीसी आ गए, नंबर्स ऑफ बीसीसी आ गए। हाउ मेनी बीसीसी आर मेड फ्रॉम 4 ग्राम, मतलब 4 ग्राम पोटेशियम में से कितने बीसीसी जो है क्रिस्टल आप बना सकते हो, लेटेस्ट बना सकते हो। सो सबसे पहले क्या करना है, 4 ग्राम जितना भी आपको ग्रेन दिया गया है ना, उससे आपको पहले क्या करना है, उसमें नंबर्स ऑफ एटम कितने छुपे हैं वो ढूंढना है, वो निकालना है। 4 ग्राम पोटेशियम में कितने एटम्स है वो आपको सबसे पहले फाइंड करना है। सो उसके लिए 4 ग्राम पोटेशियम में पहले एटम के लिए आपको मोल की फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए।
सो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू नंबर्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। वेट हमें जो दिया गया 4 ग्राम। पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 होता है, वो कैसे पता चल गया? वो तो भैया अभी नीट की प्रिपरेशन करो, सो 20 तक के तो आपको ये एटॉमिक वेट आपको पता ही होगा, ठीक है। सो 39 पोटेशियम जो है उसका एटॉमिक वेट है। नंबर्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये एटॉमिक वेट है, ये सॉरी ये एवोगाड्रो नंबर है। सो उससे यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन करोगे आप, तब उसके नंबर्स ऑफ पोटेशियम मतलब 4 ग्राम में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻22 पोटेशियम है, ये आपको तो पता चल गया है। अब बीसीसी के लिए 2 एटम चाहिए, याद कीजिएगा। यदि वहां पे एफसीसी यदि दिया गया, मान लो आपको बीसीसी की जगह पे एफसीसी दिया गया, फिर आप क्या करते हैं? 4 एटम से 1 एफसीसी बनता है। यदि मान लो सिंपल क्यूब आपको पूछा जाता है, सिंपल क्यूब के लिए याद कीजिएगा 1 एटम से 1 सिंपल क्यूब बनता है। यदि ईसीसी दिया जाता, फिर 2 एटम से 1 ईसीसी बनता है। वैसे 2 एटम से यहां पे 1 बीसीसी बनेगा। सो इतने एटम से कितने बीसीसी बनेंगे? सो उससे हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। सो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब दूसरी बात, मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, क्वेश्चन समझिएगा पहले। हाउ मेनी एफसीसी आर मेड फ्रॉम 46 ग्राम सोडियम मेटल। आपको 46 ग्राम सोडियम मेटल दी गई है, उसमें से कितने एफसीसी बना सकते हो आप? चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप आगे वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन किया उसका पूरा सॉल्यूशन तो मैंने आपको पढ़ाई है, इसको पोज कर दीजिएगा पहले और आप ये क्वेश्चंस का आंसर निकाल दीजिएगा। उसके बाद ही देखना कि आपने जो किया है वो सॉल्यूशन, सॉरी आपने तो सही किया होगा, मैंने जो सॉल्यूशन किया है वो सही किया है नहीं, वो सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट या तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। चलो देख लीजिएगा, वेट कितना है? वेट इसका 46 ग्राम। अब एटॉमिक वेट सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 11। उसका एटॉमिक वेट 23 है, इज इक्वल टू नंबर्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। सो 46 मल्टीप्लाई, इसको यहां पे ले लीजिएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन 23 इज इक्वल टू नंबर्स। सो कितने आएंगे नंबर्स? 46 को 23 से डिवाइड कर दिया, सो 2 बचेगा, मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23 इतने नंबर्स ऑफ सोडियम मेटल हमें मिलेगी, ठीक है। इतने नंबर्स ऑफ सोडियम मेटल आएगी। फिर से बता दो, 46 ग्राम में, सबसे पहले 46 ग्राम में कितने नंबर्स ऑफ एटम होते हैं? 46 ग्राम में इतने नंबर्स ऑफ एटम होते हैं पहले तो, ठीक है। उसके बाद आपको यह बता दूं, मैं एफसीसी की बात बता दूं। एफसीसी उसका मीनिंग यह हुआ कि 4 एटम में से 4 एटम मतलब सोडियम एटम है यहां पे, इसलिए 4 सोडियम एटम्स इज इक्वल टू 1 एफसीसी। आपको एक एफसीसी बनाना है तब सबसे पहले तो 4 एटम चाहिए। अब हमारे पास कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 सोडियम एटम्स है हमारे पास। सो उससे कितने एफसीसी बनेंगे? सो यहां पे देख लीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन 4। सो 2 डिवाइड बाई 4 मतलब तो 2 रहेगा यहां पे, और 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने नंबर्स ऑफ एफसीसी आएंगे, इतने नंबर्स ऑफ एफसीसी। सो हमें इतने क्रिस्टल एफसीसी के बनेंगे हमारे पास। 46 ग्राम में इतने सोडियम है,
46 ग्राम सोडियम से इतने FCC बनेंगे। सो भैया पहले पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इस टाइप्स के आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस रेफरेंस बुक में से सॉल्व करने हैं और आपकी नोट्स में ही लिखना है। फिर से मैं बता दूं, होमवर्क आपका क्या है, इस टाइप्स के 5 क्वेश्चंस आपको आपकी रेफरेंस बुक में से कहीं से ढूंढना है और इसको आपकी नोट्स में ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। चलो ये तो बात हो गई भैया, मोल कंसेप्ट की बात हो गई और उससे कितने BCC FCC बना सकते हैं उसकी बात हो गई। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिएगा डेंसिटी। मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब डेंसिटी, घनता जिसको कहते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ये डेंसिटी कंसेप्ट आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे होगे। सबसे पहले तो डेंसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला कौन सी रहेगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब मोलर मास अपॉन, मोलर मास नहीं, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का सिंपल सा इक्वेशन है। इसका यूनिट की बात करें तब ये ग्राम में होता है जनरली और ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है। सो डेंसिटी की जो यूनिट है वो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब जनरली लेती है, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो तो आपको पता ही है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, हमने आगे भी पढ़ लिया था एक बार। सो डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी का इक्वेशन है, डेंसिटी की यूनिट है। ठीक है, चलो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर रेस्ट टू -3, क्योंकि सेंटीमीटर अपॉन है इसको ऊपर ले लिया, फिर ग्राम इंटू सेंटीमीटर रेस्ट टू -3 ये उसका यूनिट। हेलो, अब सुन रहे हो ना मुझे। डेंसिटी के 2 इक्वेशन रहते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे सॉलिड स्टेट में ये दोनों इक्वेशन मत भूलिएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई मास इन ग्राम, मास इन ग्राम अपॉन नंबर्स मल्टीप्लाई ए क्यूब मतलब उसका वॉल्यूम, ए क्यूब मतलब उसका वॉल्यूम। ठीक है, उसका मतलब सिंपल क्यूब है, BCC है, FCC में पूरा ये कंसेप्ट पढ़ा दो आपको, उसके बाद समझ में आ जाएगा। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं भैया, वॉल्यूम लिख सकते हैं। जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम। Z मल्टीप्लाई मास इन ग्राम मतलब उसको वेट भी लिख सकते हैं, मास इन ग्राम को वेट लिख सकते हैं अपॉन नंबर्स, जितने भी नंबर्स है, नंबर्स कैसे निकालना है वो तो आपको बताइए, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का सिंबल रहेगा V, वॉल्यूम का सिंबल रहेगा V, ये डेंसिटी का इक्वेशन है। या तो डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं Z मल्टीप्लाई वेट, किस में होगा, ग्राम में होगा, अपॉन नंबर्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम को हम ए क्यूब लिख सकते हैं। कैसे, आगे मैंने ऐसा पढ़ा दिया, फिर भी चलो मैं यहाँ पे वॉल्यूम को हम क्यों ए क्यूब लिखते हैं वो भी मैं अभी आपको पढ़ा देता हूं, मगर सबसे पहले दूसरा डेंसिटी का इक्वेशन देख लीजिएगा। चलो सेकेंड इक्वेशन, डेंसिटी इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई मोलर मास, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मोलर मास का मीनिंग ये है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई वॉल्यूम का सिंबल जो है वो V है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई ए क्यूब। याद रखें, वेट जब दिया गया है तब आपको नंबर्स ऑफ एटम लिखने हैं। वहां पे वेट दिया गया है तब, सपोज आपको 46 ग्राम या तो 4 ग्राम, ये सब कुछ वेट दिया गया है तब आपको ये फॉर्मूला रखनी है। मगर आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, आपको किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है या तो एटॉमिक वेट दे रखा है, तब आपको एवोगैड्रो नंबर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नंबर एवोगैड्रो नंबर आपको लिखना है। और ए यहां पे क्या है, ए जो है वो एज लेंथ है, ए जो है क्या है, एज लेंथ है। V क्या है, वो वॉल्यूम है। कैसे V इज इक्वल टू ए क्यूब कैसे आता है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, मगर सबसे पहले ये पोस्ट करके लिख लीजिएगा। चलो अब मैं आपको वॉल्यूम को क्यों ए क्यूब लिखते हैं, सबसे पहले तो आपको ये आगे भी मैंने आपको ये पढ़ा दिया है भैया, एक बार ये कंसेप्ट आ ही गया, फिर भी यहां पे रिवाइज करवा देता हूं आपको। चलो देख लीजिएगा,
मान लो हमारे पास ऐसा कोई क्यूब है, ये इसकी लेंथ है, चलो सबसे पहले इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी हाइट है। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम याद कीजिएगा, वॉल्यूम का इक्वेशन LBH होता है। LBH वॉल्यूम का जो इक्वेशन है वो LBH होता है। मान लो सब एज लेंथ सेम है, तब A, इसको भी A, एज लेंथ का तो सिंबल A ही हो रहेगा। सो A मल्टीप्लाई A मतलब वॉल्यूम की जगह पे हम A क्यूब लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह पे हम A क्यूब लिख सकते हैं। सो इसको भी एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, चलो अब ये डेंसिटी जो है, डेंसिटी, उसके पहले तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन, मान लो आपको किसी का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, FCC आपको बताया गया है। चलो मान लो FCC कोई भी है, हमने थोड़ी देर के पहले सोडियम मेटल की बात की थी। 46 ग्राम जो सोडियम मेटल है वो FCC बना रहा था। सो FCC की बात है। अब ग्राम की बात करें तब ये इक्वेशन का यूज करना है। FCC का Z कितना होगा, 4 होगा। FCC का Z कितना होता है, 4। वेट आपको 46 ग्राम में यहां पे रखना है। उसमें जो नंबर्स आएंगे वो यहां पे, नंबर्स कैसे निकालना है वो तो आपको बताइए, नंबर्स कैसे निकाला जाता है वो यहां पे रखना है। और इसकी एज लेंथ यदि कोई दे रखी है, एज लेंथ यहां पे, मगर यहां पे एक दिक्कत ये होगी आपसे, एज लेंथ जनरली, हेलो सुनिएगा मुझे ध्यान से, एज लेंथ जो आपको जो दी गई होगी ना, वो एक्चुअली में पाइकोमीटर में दे रखी होगी। एज लेंथ आपको पाइकोमीटर में दे रखी होगी, और यहां पे जो ये डेंसिटी है उसका तो यूनिट आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। सो सबसे पहले तो आपको पाइकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना आना चाहिए। फिर से डेंसिटी है उसका तो इक्वेशन ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, या तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर रेज़ टू -3। सो डेंसिटी की इक्वेशन ये यूनिट है वो सेंटीमीटर में होगा, और एज लेंथ तो आपको पाइकोमीटर में दे रखी होगी। सो 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू, याद रखें, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। यदि डेंसिटी आपको मीटर में दे रखी है तब आपको यह पता होना चाहिए 10⁻12 मीटर। यदि एंगस्ट्रॉम में दे रखी है फिर आपको यह पता होना चाहिए 10⁻2 एंगस्ट्रॉम। यदि आपको नैनोमीटर में दे रखी है फिर 10⁻3 नैनोमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन आपको जनरली डेंसिटी आपको ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब में ही दे रखी होगी। 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10। आपको जो भी एज लेंथ दे रखी है ना पाइकोमीटर में, सपोज आपको ऐसा पूछा गया, ऐसा दिया गया है 25 पाइकोमीटर। सो 25 पाइकोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 10⁻10 सेंटीमीटर। सो आपको एज लेंथ को क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर देना है आपको। ठीक है, जो भी आपको पाइकोमीटर दे रखा है उसका सेंटीमीटर में, मतलब 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई बात समझ में? सो ये भी लिख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, ये डेंसिटी जो है, फिर से मैं आपको बताता हूं। मान लो डेंसिटी का इक्वेशन ये वाला है, Z मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट की मान लो बात करें हम, अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई A क्यूब, या तो वॉल्यूम आपको जो भी दिया गया है। यहां पे आपको डेंसिटी दे रखी होगी, मान लो Z दे रखा होगा, Z दे रखा नहीं होगा आपको, FCC ऐसा बताए, FCC का Z आपको पता ही होगा 4 होगा। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा होगा, एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻93। फिर आपको एज लेंथ फाइंड करना होगा, एज लेंथ पूछी जाएगी, और ये जो एज लेंथ आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। किस में आएगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां पे जो डेंसिटी का है सेंटीमीटर में है, इसलिए एज लेंथ सेंटीमीटर को आपको ऑप्शन में पाइकोमीटर में कन्वर्जन होना है, मतलब इंटर कन्वर्जन कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ये डेंसिटी का आपको मिनिमम 6 क्वेश्चंस आपको यहां पे डेंसिटी का मिनिमम 6 क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक में से ढूंढ के यहां पे सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, 6 क्वेश्चन याद रखिएगा, होमवर्क में आपको 6 क्वेश्चन, बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। मगर रेफरेंस बुक में आपको नहीं मिलेंगे, और क्वेश्चंस जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं
वो कौन से वाले हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। ये जो डेंसिटी के क्वेश्चंस है वो तो आपको रेफरेंस बुक में से मिल जाएंगे, वो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, मगर रेफरेंस बुक में कंसेप्ट का जो यूज किया गया है वो थोड़ा सा नहीं है। मगर यहां पे मैं बता देता हूं आपको, ये डेंसिटी के और क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, डेंसिटी रेशियो के पूछे जाते हैं, डेंसिटी रेशियो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये डेंसिटी रेशियो का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले देख लीजिएगा। आपको मान लो पूछा गया है कि डेंसिटी बीसीसी अपॉन डेंसिटी एफसीसी, मतलब डेंसिटी ऑफ बीसीसी जेम डेंसिटी ऑफ एफसीसी। ये क्वेश्चन यदि आपको पूछा गया फिर कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले तो आपको ये नोट्स, एक काम कीजिएगा, डेंसिटी रेशियो के ऊपर एक नोट्स लिख दीजिएगा। आपको सिंपल क्यूब के बारे में पता होना चाहिए, A इज इक्वल टू 2R होता है। एफसीसी के बारे में यह पता होना चाहिए कि √2A इज इक्वल टू 4R, और बीसीसी के बारे में यह पता होना चाहिए कि भैया √3A इज इक्वल टू 4R। इसमें से तो A निकल ही जाएगा, मगर इसमें से A निकालना है फिर आपको 4/√2R लिखना है। इसमें से A यदि निकालना है फिर 4/√3R लिखना है। इसका तो A इज इक्वल टू 2R है ही, फिर से लिख रहा हूं, इसका तो A इज इक्वल टू 2R है ही, मगर एफसीसी में A इज इक्वल टू 4/√2R, बीसीसी में A इज इक्वल टू 4/√3R। उसके बाद चलो ये लिखने के बाद आप डेंसिटी रेशियो, मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया आपको, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि डी बीसीसी अपॉन डी एफसीसी, ये जो है इसका सॉल्यूशन कर दिया। ये क्वेश्चन मान लो पूछा गया आपको, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का इक्वेशन पता होना चाहिए। चलो आपको क्या ढूंढना है भैया, डी बीसीसी अपॉन डी एफसीसी ढूंढना है। फिर डेंसिटी का इक्वेशन है Z मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई A क्यूब। ये डेंसिटी का इक्वेशन है अपॉन, चलो ये बीसीसी की डेंसिटी है, अब हमें एफसीसी की लिखनी है। सो Z मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई A क्यूब। अब आपको तो ऐसा लगेगा कि ये तो दोनों सेम ही है, ये तो दोनों कैंसिल नहीं हो जाते, नहीं, याद रखिएगा यहां पे बीसीसी है फिर आपको Z बीसीसी का ही रखना है, यहां पे एफसीसी है फिर Z यहां पे एफसीसी का ही रखना है। मॉलिक्यूलर वेट मान लो एक ही सोडियम मेटल है उसमें से दोनों बन रहे हैं, या तो एक ही पोटेशियम हो वो उसमें से दोनों बन रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट तो दोनों का सेम होगा, एवोगैड्रो नंबर भी सेम होगा। मगर A क्यूब मतलब वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम है बीसीसी का है, ये वॉल्यूम बीसीसी का है, और ये वाला जो वॉल्यूम है वो एफसीसी का है। सो भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे सबसे पहले हमने जो डेंसिटी के इक्वेशन पढ़े थे, देख लीजिएगा, यहां पे ये डेंसिटी के इक्वेशंस पढ़े थे, ठीक है। उसमें से मान लो मैं मॉलिक्यूलर वेट इसकी ही बात करो, फिर सिंपल क्यूब के लिए, फॉर सिंपल क्यूब मतलब प्रिमिटिव सेल, इसके लिए यदि हमें डेंसिटी का इक्वेशन लिखना है फिर ऐसे लिख सकते हैं Z सिंपल क्यूब मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई A क्यूब सिंपल क्यूब, ठीक है। यहां पे A जो है वो सिंपल क्यूब, एक ही जगह पे हम, चलो फिर से सिंपल क्यूब, Z जो है वो सिंपल क्यूब का रखना है, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं क्योंकि V इज इक्वल टू A क्यूब, V इज इक्वल टू A क्यूब, सो A क्यूब की जगह पे हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये बात हुई सिंपल क्यूब की बात हुई, ठीक है। चलो दूसरी बात करूं मैं, मान लो हमें एफसीसी का लिखना है ऐसा, फॉर एफसीसी की डेंसिटी निकालनी है हमें, कैसे निकालोगे, चलो डेंसिटी ऑफ एफसीसी इज इक्वल टू Z किसका लिखना है हमें, एफसीसी का, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई A क्यूब, किसका A है, एफसीसी का ये है। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एफसीसी इज इक्वल टू Z एफसीसी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई
ए क्यूब की जगह पे हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, ए क्यूब की जगह पे हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी। सो फ्रेंड्स आपको बता दूं मैंने दो सिंपल क्यूब और एफसीसी का लिख दिया, आपको दो और लिखने हैं, यहां पे दो और लिखने हैं, किसके, थर्ड वाला जो है 4BCC ये आपको निकालना है, और फोर्थ है 4ECC, 4ECC ये भी आपको निकालना है। दो मैंने लिख दिए, दो आप लिखोगे, ठीक है, हो गई बात बराबर की। चलो नेक्स्ट, फिर से यहां तक हम पहुंचे थे, जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे देख लीजिएगा, डेंसिटी रेशियो का क्वेश्चंस पूछा गया था हमें। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था डेंसिटी रेशियो का DBCC अपन DFCC आपको ढूंढना है, या तो हमें ऐसा पूछा जाएगा DBCC जेम DFCC हमने निकालना है। सो सबसे पहले DBCC मतलब उसकी जो इक्वेशन थी वो रखी हमने, DFCC भी उसकी जो इक्वेशन है वो रखी हमने। अब जितना भी कैंसिल हो रहा है उसका उतना कैंसिल कर दीजिएगा। कितना कैंसिल हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, DBCC अपॉन DFCC इज इक्वल टू ZBCC अपॉन ए क्यूब BCC, ZBCC अपॉन ए क्यूब BCC इतना। अब डिनोमीटर का डिनोमीटर में नोमीटर में चला जाएगा, सो ये डिनोमीटर का डिनोमीटर उसको नोमीटर में, यहां पे ए क्यूब FCC ऐसा लिख सकता हूं, फिर से डिनोमीटर का डिनोमीटर नोमीटर में चला जाएगा, और ये डिनोमीटर तो यहां का ही रहेगा, सो ZFCC, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन में कैसे करता हूं देख लीजिएगा। अब Z तो आपको इसका पता ही होगा, DBCC अपॉन DFCC इज इक्वल टू, BCC का Z तो आपको पता ही है 2 होगा, ठीक है, ए क्यूब FCC अपॉन ए क्यूब BCC। चलो एक काम करता हूं, मेरा ZFCC उसको मैं यहां पे लिखता हूं, कितना होता है ZFCC, कितना होता है 4 होता है ना, मल्टीप्लाई ए क्यूब BCC को मैं यहां पे लिखता हूं, ए क्यूब BCC, ठीक है। अब 2 डिवाइड बाई 4 मतलब यहां पे 2 ही बचेगा, सो ऊपर रहेगा ए क्यूब FCC अपॉन 2 ए क्यूब BCC। सो इसको यदि रेशियो में लिखना है हमें, DBCC जेम DFCC, सो इसको हम रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब FCC जेम 2 ए क्यूब BCC। या तो ए क्यूब की जगह पे हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ए क्यूब की जगह पे हम थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, ए क्यूब की जगह पे वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम VFCC जेम 2 वॉल्यूम BCC। ये हो गया डेंसिटी रेशियो की बात, ये हो गई डेंसिटी रेशियो की बात, ये आंसर आ गया। और एक बात, ये पूरा नहीं हुआ भैया, और एक बात, मान लो आपको ऑप्शन में ये वॉल्यूम ऐसे ऑप्शन नहीं दिया गया है, या तो ऐसे भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन तो कोई अलग ही दिया गया है, मान लो ये वाला भी ऑप्शन नहीं दिया गया, ये वाला भी ऑप्शन नहीं दिया गया, क्वेश्चंस तो आपको कोई भी तरीके से ऑप्शन सेट कर सकते हैं, ना तो मान लो ये ऑप्शन में है, ना तो मान लो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन तो कोई अलग ही है। क्या अलग पूछ सकते हैं देख लीजिएगा, यहां पे मान लो यहां पे आपको, यहां तक तो आप पहुंच गए हैं, DBCC अपॉन DFCC इज इक्वल टू ए क्यूब FCC अपॉन 2 ए क्यूब BCC, ए क्यूब FCC अपॉन 2 ए क्यूब BCC। देखना भैया अच्छी तरह से, FCC याद कीजिएगा, FCC के लिए तो आपको ए मालूम ही होगा, √2a इज इक्वल टू 4r, और BCC के लिए √3a इज इक्वल टू 4r, ये तो आपको पता ही है। सो ए क्यूब FCC है, उसके एक ही जगह पर मैं a 4 अपॉन √2r क्यूब ऐसे लिख सकता हूं, अपॉन 2 ए क्यूब BCC उसके एक ही जगह पे मैं 4 अपॉन √3r क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। ये जो रेडियस है वो FCC की रेडियस है, ये जो रेडियस है वो BCC की रेडियस है। मान लो आपको क्वेश्चंस में ऐसा दिया गया है, सपोज आपको क्वेश्चन में ये दिया ही जाएगा, सपोज RFCC मतलब FCC की रेडियस है वो BCC की रेडियस
के बराबर है, मान लो दोनों रेडियस सेम है, तब क्या होगा, दोनों रेडियस तो कैंसल आउट हो जाएगी। अब 4 का क्यूब में ऐसे लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन √2 का क्यूब में ऐसे लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर √3 है, वो ऊपर चला जाएगा, √3, थोड़ा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए भैया, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। अब ये 2 को पहले लिख दूं मैं, ये 2 एज इट इज। अब 4 का क्यूब जो है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 ये आ गया, ठीक है। सो यहां पे देख लीजिएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, और ये आर क्यूब और आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पे आपको दे ही दिया है कि दोनों सेम है। यदि दोनों सेम नहीं है फिर आपको साथ में लिखना होगा, दोनों सेम नहीं है यदि फिर आपको साथ में लिखना, मगर यहां पे आपको कह दिया मान लो कि दोनों सेम है, फिर आपको ये लिखना है। चलो अब जितना भी कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल कीजिएगा, 4 ये 3 4 और ये 3 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे ये 3√3 लिख सकता हूं मैं इसको 3√3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 का तो 3 हो जाएगा, अपॉन यहां पे √2 मल्टीप्लाई √2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, और यहां पे √2 है, इसका सिंप्लीफिकेशन मतलब ये आ गया भैया डी BCC अपॉन डी FCC, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो आपको भैया डेंसिटी रेशियो जो है वो कई तरीके से पूछ सकते हैं, देख लीजिएगा डेंसिटी रेशियो, ऑप्शन ये भी पूछ सकते हैं आपको, ऑप्शन ये भी पूछ सकते हैं, या तो ऑप्शन इस तरीके का भी पूछ सकते हैं, कोई भी ऑप्शन। आपको इसमें सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस यदि आप में है, पेशेंस होगा तब डेंसिटी रेशियो निकलेगा, वरना थोड़ी सी भी गलती कर दी आपने, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आप नहीं पता है, आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है, फिर तो आप तो गए। सो यहां पे ये इजी कंसेप्ट है, डेंसिटी रेशियो का जो कंसेप्ट है वो इजी है। सो आपको इसमें पेशेंस रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का एक भी स्टेप गलत मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स इसको पॉज करके पहले लिख लीजिएगा, स्टार्ट यहां से करना है आपको। सबसे पहले ये नोट्स लिख लीजिएगा, डेंसिटी रेशियो जो है कोई भी इसमें से डेंसिटी रेशियो आपको, यहां पे मान लो मैंने BCC अपॉन डी FCC आपको दिया है ना। चलो एक काम करते हैं, आप होमवर्क में आप BCC अपॉन डी सिंपल क्यूब, ये होमवर्क है आपके लिए। उसके बाद FCC अपॉन डी सिंपल क्यूब, और मान लो आपको दिया गया है BCC या तो FCC अपॉन BCC, FCC अपॉन BCC। चलो ये 3 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करने हैं, आपको ढूंढने हैं, ठीक है। डेंसिटी रेशियो आपको निकालना है, और आपको दूसरी भी बात बता दो भैया, इसके आपको मिनिमम 6 क्वेश्चंस, डेंसिटी के 6 क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, आपको उसके सॉल्यूशन करने हैं, और आपकी नोट्स पे लिखना है उसको। आज के दिन ही जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा, आज के दिन ही, आज शाम तक आपको ये सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे जितने डेंसिटी रेशियो मैंने आपको दे रखे हैं वो, और जो भी आपको मैंने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक में से ढूंढ के निकालना है, और उसका आपको सॉल्यूशन करना है डेंसिटी का, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रेडियस रेशियो, ध्यान रखिएगा। आज मैंने पढ़ा आपको डेंसिटी रेशियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियस रेशियो और डिफेक्ट। अभी डिफेक्ट जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है, वो सारे डिफेक्ट के बारे में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय सुमन, जय हिंद, बढ़िया नेक्स्ट लेक्चर में।